हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में। क्वाड्रिलैटरल्स में आप समझ लीजिए कोई भी 4 पॉइंट्स हैं, उन्हें अगर एक सिस्टमेटिक वे में जॉइन किया जाए तो एक बनता है एक फिगर जिसको हम कहते हैं क्वाड्रिलैटरल। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी जैसे हमने ट्रायंगल से पढ़ी थी वैसे ही इसमें भी आएगी। कैसे समझ लेते हैं। एक क्वाड्रिलैटरल अगर ये है मान लीजिए, तो इसमें ये चारों एंगल्स का जो सम होगा, यानी चारों एंगल्स को जो हम ऐड करेंगे आपस में, तो ये पूरा कंप्लीट 360 डिग्री एंगल बना लेंगे। इसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। अब समझ लीजिए कुछ तरह के क्वाड्रिलैटरल्स हैं जो हमें यहाँ दिए हुए हैं, जो हमारे पूरे बुक में बार बार यूज़ होंगे। पहला दिया हुआ है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, इसके 2 साइड्स समझ लीजिए पैरेलल होते हैं और चारों साइड्स इसके अनइक्वल होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हों। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी, विच इज़ नॉट इक्वल टू सी डी, विच इज़ नॉट इक्वल टू ए डी, लेकिन इसमें कोई भी 2 साइड्स पैरेलल ज़रूर होंगे। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में 2 अपोजिट साइड्स होती हैं जो कि इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। और दूसरी बात कि इसमें ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये बराबर होते हैं। तीसरी बात कि एक पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है इसका, ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। चौथी चीज़ कि अब पैरेललोग्राम भी कई तरह का होता है। रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ये पैरेललोग्राम के केसेस हैं, यानी टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स हैं। आइए समझ लेते हैं एक एक करके। रेक्टेंगल उस पैरेललोग्राम को कहते हैं जिसमें सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के बराबर हो जाएं। फिर रोम्बस उस पैरेललोग्राम को कहते हैं जिसमें चारों साइड्स भी बराबर हो जाएं लेकिन एंगल्स भले 90 डिग्री ना हो। अगर हम इसमें चारों एंगल्स 90 डिग्री के बराबर कर देंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक। फिर ये होता है एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं काइट, यानी पतंग। ये एक पैरेललोग्राम नहीं है, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें 2 साइड्स बगल बगल वाली ये बराबर होंगी आपस में। पैरेललोग्राम से एसोसिएटेड जो लॉज होते हैं, आइए हम उन्हें भी समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हमसे कही गई है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट्स इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब ये मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है इस तरीके से, और मान लीजिए ये इसका एक डायगोनल है, तो आप देखेंगे कि ये जो डायगोनल है ये इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगा। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव होगा, ये साइड इसके बराबर पहले ही थी, ये साइड इसके बराबर भी पहले थी, और ये साइड कॉमन साइड है, तो टी दोनों ट्रायंगल आपस में एस 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 कॉन्ग्रुएंस से एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। फिर कहा जा रहा है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मतलब क्या है कि ये अगर पैरेललोग्राम है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसमें ये साइड इसके बराबर होगी और ये साइड इसके बराबर होगी, और वाइस वर्सा का मतलब ये है कि अगर एक क्वाड्रिलैटरल आपको ऐसा मिले जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हों या पैरेलल हों, या इक्वल और पैरेलल दोनों हों, तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। अगला रूल कहा गया है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड वाइस वर्सा। ये जो एक पैरेललोग्राम है इसमें ये एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। फिर वाइस वर्सा मतलब ये है कि अगर एक क्वाड्रिलैटरल हमें ऐसा मिले जिसमें अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के बराबर हों तो ये एक पैरेललोग्राम माना जाएगा। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर हमें एक ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये एक डायगोनल बनाया मैंने और ये दूसरा बनाया, तो ये इसको काट रहा है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे पोर्शंस, और ये डायगोनल इसको काट रहा है तो ये दोनों पोर्शंस आपस में बराबर हो जाएंगे। यही कहा जा रहा है। और एक क्वाड्रिलैटरल में अगर हमें ऐसा मिले तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। फिर एक क्वाड्रिलैटरल एक पैरेललोग्राम है अगर अपोजिट साइड के पेयर जो हैं इक्वल और पैरेलल हैं। मतलब एक क्वाड्रिलैटरल की पैरेललोग्राम बनने की कंडीशन यही है कि उसके अपोजिट साइड्स के पेयर ये दोनों पैरेलल होने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए। आइए मिड पॉइंट थ्योरम समझ लेते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि एक ट्रायंगल है मान लीजिए ABC, इसमें AB का मिड पॉइंट है P, यानी BP जो है वो AP के बराबर होगा, और AC का मिड पॉइंट है Q, यानी AQ QC के बराबर होगा। अब अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो PQ है ये पैरेलल हो जाएगा BC के। PQ विल बी पैरेलल टू BC। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, दिस लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसका वाइस वर्सा या कोरोलरी भी हम कह सकते हैं कि अगर एक ऐसी लाइन है जो तीसरे साइड के पैरेलल है और एक साइड के मिड पॉइंट से निकल रही है, तो वो दूसरे साइड में वहाँ जाके इंटरसेक्ट करेगी जहाँ उसका मिड पॉइंट होगा। इसे आपकी बुक में कहा गया है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, विच इज थ्योरम 8.10। इस पे बेस्ड अब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं।